मिक्सचर में लगता है उसको भी एडेप्टर ही बोलते हैं, और एक यहाँ लगता है उसको भी एडेप्टर ही बोलते हैं। हाँ, बोरवेल ये सब में ये ज्यादातर लगेगा। तो मान लीजिए कि देखिए ये दो पार्ट में रहता है, एक पार्ट खुलेगा इसका। है गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने आने दिन में आपको सैनिटरी से रिलेटेड और हार्डवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे पाऊँ, जैसा कि मैं रेगुलर आपको देता भी हूँ। तो चलिए आइए वीडियो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडेप्टर के बारे में। अब अडेप्टर आप बोलिएगा कि अडेप्टर तो मिक्सचर का अडेप्टर हो गया, तो उसके बारे में तो मैंने बताया है, फिर से क्या बता रहा है। लेकिन नहीं, अडेप्टर दो को बोलते हैं। एक अडेप्टर हो गया वही मिक्सचर का जो फ्रेम होता है, उसको भी अडेप्टर ही बोलते हैं। उसके बाद जो बोरवेल में लगता है, आप देखिएगा कॉलम पाइप के बाद लास्ट में जो बोरकेट में फंसता है वो लगता है लोहा, उसको बोलते हैं एडेप्टर, उसको भी एडेप्टर ही बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही चीज दिखाने वाला हूँ कि वो एडेप्टर कैसे यूज होता है या फिर कैसे क्या है। चलिए आइए वीडियो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले एक एक का अडेप्टर आता है। देखिए ये मेटल आइटम है और थोड़ा रिक्ति है। इधर आप देखिएगा तो इधर सारा का सारा कचकर का आइटम रखा हुआ है। थोड़ा सा मिस्टेक पर जस्ट 3,000 2,000 या सीधा 4-5 हजार का नुकसान लगे, इसलिए मिस्टेक नहीं करना है। 1 इंची का एक कॉलम पाइप मेरे को यहाँ किनारे दिख रहा है, तो इसको साइड कर लेते हैं ताकि हमसे गलती से भी मिस्टेक ना हो। मिस्टेक हो गया तो फिर मेरा बहुत कुछ हो जाएगा मेरे साथ, तो इसलिए इसको अलग करते हैं। फिर आपको दिखाते हैं 1.5 इंची का पाइप निकल रहा है। देखिए ये 1.5 इंची का कॉलम पाइप, सॉरी 1.25 इंची का कॉलम पाइप एक बाहर निकाल लिया और एक 1.5 इंची वाला कॉलम पाइप बाहर निकाल लिया। अब इसके बाद अब मैं दोनों को लगा के भी दिखाऊंगा और अच्छा से बताऊंगा भी। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले एक एक का एडेप्टर से चालू करते हैं। पहले एक एक का एडेप्टर के लिए मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा। मान लीजिए उधर कॉलम पाइप में तो उसको लगा दिए। कॉलम पाइप के बाद यूपीवीसी पाइप करने के लिए इसका सेटिंग क्या लगता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बात तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। सबसे पहले हमें मेरे को लगेगा FTA। तो FTA 1 इंची का निकालते हैं। ये रहा 1 इंची का FTA। अंदर साइड इसका थ्रेड रहता है, हालांकि आपको तो बहुत बार मैं वीडियो में बताया भी हूँ। इसके बाद अब चालू करते हैं, इधर का प्रोसेस में आते हैं। तो ये रहा आपका 1 इंची का एडेप्टर। इसको फटाफट खोलते हैं। टेप मारा हुआ है। टेप वाला मैं सबसे पहले पेन का जरूरत पड़ता है, लेकिन इसको हाथी से तोड़ दिया मैं। देखिए ये रहा एडेप्टर, इसको एडेप्टर बोलते हैं। सामने से भी आप देख लीजिए, एक मिक्सचर में लगता है उसको भी एडेप्टर ही बोलते हैं, और एक यहाँ लगता है उसको भी एडेप्टर ही बोलते हैं। हाँ, बोरवेल ये सब में ये ज्यादातर लगेगा। तो मान लीजिए कि देखिए ये दो पार्ट में रहता है, एक पार्ट खुलेगा इसका। देखिए हल्का सा भी मिस्टेक होता है, पैर में गिरा तो बस कहानी खत्म, क्योंकि इसका वेट करीब 1.5 kg से 2 kg का बीच में है। तो पैर में गिर जाएगा 1.5-2 kg, कम से कम 3 फीट के दूरी से, तो फिर समझ रहे क्या हो सकता है 3-4 फीट के दूरी। तो इसको देखिए, इसको दो हिस्सा था, इसको दोनों का एक एक हिस्सा खोल लिए। उसके बाद 1 इंची का पाइप में ये टाइट होगा। 1.25 इंची को साइड कर लेते हैं। देखिए 1 इंची ये थ्रेड वाला पाइप है। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, थ्रेड इसमें चढ़ाइएगा तो ये तो प्लास्टिक है, तो थ्रेड आराम से चढ़ाना। ये मेटल है, ये प्लास्टिक है, वरना इधर उधर थोड़ा सा भी अप एंड डाउन अगर थ्रेड होता है तो फिर आपका पूरा कॉलम पाइप का थ्रेड मार करेगा। और इसमें ज्यादातर कॉलम पाइप ही लगता है। अगर हमारे जैसा दिमाग वाला रहे तो यूपीवीसी पाइप को भी बोरवेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन नहीं,
यूपीवीसी पाइप नहीं डालना है, यूपीवीसी से मजबूत ये कॉलम पाइप रहता है। देखिए इस तरह ये टाइट हो जाएगा। मान लीजिए ये नीचे बोरवेल का नीचे ऐसे सीधा स्ट्रेट समझिए, ये स्ट्रेट है, बोरवेल का नीचे लगा हुआ है और ये थोड़ा सा मुंह निकला हुआ है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका क्या होगा मैं भी भूल गया, नहीं मैं नहीं बोला हूँ। देखिए आपका लग जाएगा ये बोर कैप लग जाएगा। उसके बाद मान लीजिए ये बोर कैप आपका यहाँ पे फंसेगा आके, या फिर कहाँ पे फंसेगा मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी तो कभी। देखिए ये बोर कैप इस तरह यहाँ पे लगेगा। आपको सिंपल सा पहले एक उसको टाइट, ये नीचे का पोर्शन इसको टाइट कर लेना है, उसके बाद फिर इसको इस तरह टाइट कर लेना। ये लग गया, उसके बाद यहाँ तो टाइट, उसको उधर नहीं ले जाते, गिर उड़ गया तो फिर लेने का देनी पड़ जाए। फिर ये इस तरह यहाँ पे टाइट नहीं होगा और नीचे आके टाइट होगा। ये दोनों नट खुलेगा, ये दोनों नट खुलेगा और इस पोर्शन में आके टाइट हो जाएगा ये बोर कैप। उसके बाद इधर निकल गया, इधर बोरवेल आपका इधर ढक गया। ये छोटा बोर कैप है, ये कितना इंची का है मेरे को नहीं पता, नापना पड़ेगा। ये छोटा बोरवेल का मेरे को जहां तक लगता है 5 इंची का, 4 या 5 इंची का बोर कैप है ये। तो बोर कैप इधर ढक जाएगा। उसके बाद ये पोर्शन इसका बाहर निकल गया, एग्जाम्पल में ले लीजिए, ताकि मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद अब इसके बाद आपको यूपीवीसी करना रहता है। मान लीजिए यूपीवीसी करना है या फिर पहले जीआई लगाना है। तो इसमें जीआई लगाना है तो सिंपल सा जीआई एल्बो इसमें टाइट कर दीजिए और मुंह घुमा दीजिए जिधर घुमाना है। और अगर इसमें आपको लगता है नहीं डायरेक्ट मेरे को अब यूपीवीसी कर देना, तो कुछ नहीं करना है। जैसा कि अभी मैं वहां से एमटीए उठाया था, बस एमटीए को पकड़ना है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है खोजना है। उसके बाद फिर सिंपल सा इसको देखिए, आप सोचिएगा ये तो घुस रहा है, लेकिन घुसेगा नहीं, उल्टा इसको लगा रहे थे, अब नहीं घुसेगा। अब इसको सिंपल सा यूं ऐसे टाइट कर देना है। देखिए टाइट हो गया। अब इधर से ये रहा 1 इंच का यूपीवीसी पाइप, इसको इधर लगाना है बस। आपका ये रहा कॉलम पाइप, ये रहा बोरवेल वाला क्या बोलते हैं इसको, एडेप्टर। और ये रहा आपका एमटी यहाँ पे लग गया और इधर यूपीवीसी पाइप हो गया। तो ये फंडा होता है। इतना प्रोसेस के बाद में आपका यूपीवीसी पाइप होगा। तो ये सब प्रोसेस रहता है, इसको फटाफट बंद करते हैं। उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं। इधर एमटीए देखिए, जितना भी प्लास्टिक का आइटम अगर आप चढ़ाते हैं मेटल ये सब में, तो इसको ध्यान से चढ़ाए। अगर हल्का सा भी अप एंड डाउन होता है तो फिर आपका पूरा का पूरा प्लास्टिक वाला जितना उसका थ्रेड रहेगा मार कर जाएगा, और वो मार करेगा तो फिर आपका पूरा नुकसान हो जाएगा, फुल नुकसान होगा। तो अब ये 1 इंची वाला काम तमाम हो गया। उधर उसको हटाते। अब बोर कैप वाला सिस्टम तो आप समझ गए कि बोर कैप कहाँ लगेगा, कैसे लगता है कैसे नहीं लगता। तो बोर कैप को रख देते हैं, बोर कैप को रख दिए। अब बोर कैप के बिना आप समझिए एक बार, अब बोर कैप के बिना मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कौन सा आता है, यहाँ मेरे पास 4 एडेप्टर रखा हुआ था, तो एक मैंने आपको दिखा दिया। फिर एक सावा डेर का एडेप्टर है, मतलब सावा डेर आप समझिएगा कैसे सावा डेर तो मैं समझाऊंगा। देखिए ये तो आप जान रहे हैं इसको कहाँ पे फंसाना है बोर कैप में। और ये जो है 1.25 इंची में ये लग जाएगा। देखिए सावा है, 1.25 इंची में आपका ये कॉलम पाइप लग जाएगा। मान लीजिए ये लग भी गया। और इसके बाद यहाँ पे एमटीए आपका लगेगा 1.5 इंची का, यहाँ पे एमटीए लगेगा। ये 1.5 इंची पाइप करने का है। किसी को मान लीजिए किसी का मोटर ज्यादा प्रेशर से पानी देगा, 1.25 इंची पानी देगा, लेकिन हमको मोटा पाइप चाहिए 1.5 इंची, तो उस पर्पज में आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे 1.5 इंची एफटीए लगा दीजिए। उसके बाद आराम से जहाँ आपको पानी ले जाना है आप ले जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया। अब इसको खोलते हैं। देखिए ये अपोलो कंपनी का आपका कॉलम पाइप है। बाकी बात सारे कंपनी का कॉलम पाइप या कोई भी पाइप अच्छा रहता है। फिर कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि मेरा ब्रांड खराब हो, बस खराब करने वाले खराब कर देते हैं। बाकी बात कंपनी वाले अपने तरफ से
जितना बेस्ट होता है उतना बेस्ट ही बनाते हैं, जितना बेस्ट हो पाता है उतना बेस्ट देते भी है, बनाते भी है। लेकिन वही बात है, अभी बच गया, देखिए इधर से मैं बंद किया और इधर से ये खुल गया, अभी पैर में गिरता तो बस वीडियो बनाना ही खत्म हो जाता है। तो खैर ये सब बात की बात है। उसके बाद फिर आपका इधर आ जाता है सावा एक का एडेप्टर। अब सावा एक का एडेप्टर का प्रोसेस भी सेम उसी प्रकार होगा, लेकिन 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 मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये पूरा ब्रांडेड न्यू है, ये मत सोचिएगा कि मतलब खोल खोल के बताता है, ये नया है, बस मैं खोलूंगा इसको बताऊंगा, उसके बाद फिर जैसा रहता है वैसा मैं डाल देता हूँ। तो अब इसको हटाते हैं। देखिए इसका जैसा कि वहां पे सावा से डेढ़ आप देखे, यहाँ इधर 1 इंची है, देखिए ये रहा 1 इंची और इधर रहा सावा इंची। इधर आपका सावा इंची का FTA लगेगा, UPVC FTA। और अगर आप FTA नहीं लगाना चाहते तो फिर सावा इंची का एल्बो लगा दीजिए, बैंड हो जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको FTA लगाना ही पड़ेगा, बिना FTA का जिंदगी सुनसान है। जैसा कि बिना नमक का कोई भी सब्जी टेस्ट नहीं लगता, उसी प्रकार बिना FTA का आप थ्रेड से UPVC नहीं कर सकते। क्योंकि जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ देखिएगा UPVC में थ्रेड है, उसके बाद इधर प्लेन है, यहाँ से आप चिपका के ले जा सकते हैं। तो इसलिए आपको नमक जैसा FTA को यूज करना ही पड़ेगा, वो आपके लिए नमक ही है, स्वाद अनुसार यूज करना है उसको, ज्यादा कहीं भी लगा नहीं देना है, और लगेगा भी तो सही नमक भी स्वाद अनुसार यूज करना है। कोई भी सब्जी पे ज्यादा डाल दीजिएगा तो फिर भुगतना आप ही लोग को है, कोई और नहीं भुगत देगा आपके। तो ये सब ठंडा होता है। बाकी मेरे फोन में पता नहीं किसका किसका फोन आने लगता है कंपनी में, 140 नंबर से स्टार्ट है, ये सब फ्रॉड नंबर रहते हैं, तो ये सब कॉल ना रिसीव करें। तो अब ये तीसरा मैंने आपको बता दी, अब चौथा पे हम आते हैं। चौथा पे क्या है भाई, चौथा को भी देखते हैं तोड़ के, ये कितना बड़ा क्या है क्या नहीं, इसको भी देखते हैं। तो देखिए ये भी एडेप्टर में निकाल लिया, तो ये आपका कितना है, देखिए मैं कहीं पे ऐसा नहीं कि डब्बा में लिखा हुआ है ऐसे है, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं, बस मैं देख के बता रहा हूँ, 1.25 इंची है, 1 इंची है कि 0.25 इंची है कि 1.5 इंची है, मैं देख के बस बता रहा हूँ। ये आप बताइए देख के कि कितना बाई कितना है, बाकी बात तो अभी मैं वीडियो में बताने के लिए बताऊंगा ही। तो ये इसको हटाते हैं 1 इंची वाला, लाते हैं 1.25 इंची वाला, तो ये आपका सावा सावा का अडेप्टर है। अब आप बोलिएगा पहचान कैसे गया, तो बस आदत हो गया है इसलिए जान जाते हैं। तो ये भी कुछ इस तरह थ्रेड में कॉलम पाइप में आपका लग जाएगा, फिर बोर कैप आपका यहाँ पे लगेगा, टाइट हो जाएगा बोर कैप। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका 1.25 इंची का FTA लगा देना है। उसके बाद इधर भी 1.25 इंची, इधर भी 1.25 इंची ही आपका निकलेगा, क्योंकि ये साइज के अनुसार रहता है। फिर बोरकेप है, वो भी बोरकेप भी साइज के अनुसार आता है, वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। कोई 5 इंची आता है, कोई 12 इंची आता है, बोरवेल जैसा केसिंग आप देख रहे हैं, कोई 6 इंची आता है। ये आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। देखिए ये ऊपर में आप देखिएगा तो ये आपका 6 इंची का केसिंग है, मतलब HWR वाला केसिंग, और उधर ब्लू कलर का दिख रहा है वो सब भी केसिंग ही है। तो मैं आपको वो सब कोई वीडियो में बता दूंगा केसिंग के बारे में भी, कि केसिंग कैसा रहता है या कैसा वाला यूज करना चाहिए, कैसा वाला नहीं। तो फिलहाल अभी मैं आपको यही बताता हूँ। तो ये रहा आपका एडेप्टर। उसके बाद इसको सिंपल सा खोलने में तो अभी नहीं बुझाना है, क्योंकि अभी नया है, और नया है प्लस में अभी टाइट थोड़ी ना कर रहा हूँ, थोड़ा सा बस फंसा रहा हूँ, टाइट कर दूंगा तो पता चलेगा इसका थ्रेडे मार कर गया। देखिए यहाँ पे हल्का सा तिरछा बैठा, थ्रेड तुरंत मार देता है। मतलब आप मेटल को प्लास्टिक में डालिएगा पूरा जबरदस्ती, तो जाहिर सी बात है कि उसका थ्रेड मारेगा ही मारेगा। बाकी बात आपका अडेप्टर का ये यूज है। अडेप्टर दो प्रकार का होता है, एक प्रकार का अडेप्टर तो मैंने बता दिया कि कैसा होता है, जैसा कि आप देखे ये अडेप्टर एक हो गया, और एक अडेप्टर मैं आपको दिखाता हूँ, एक अडेप्टर कैसा है। एक अडेप्टर
देखिए ये भी, ये एक एक सॉरी एक एक ये एक हाफ है, ये एक हाफ का CPVC 1 इंची का, एक हाफ का आपका एडेप्टर है। देखिए एक एडेप्टर में आपको दिखाया था 0.9 इंची वाला, वो फिटिंग मतलब इसका पूरा सेट रहता है, और ये सेट में रहता है, ये अलग अलग रहता है। इसको भी जो कॉलम पाइप निकला था इसको डाल दिए, उसके बाद देखिए इसको भी एडेप्टर ही बोलते हैं, जो कि पीछे लगता है, UPVC का नहीं है, ये CPVC का है। इसमें मिक्सचर लग जाएगा, मिक्सचर का ये अडेप्टर है। तो इसमें और उसमें बहुत फर्क है। इसमें अडेप्टर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मिक्सचर इसमें लगेगा जो ठंडा गर्म पानी का यूज में आता है, और ये अडेप्टर बोरवेल ये सब में लगेगा, ज्यादातर बोरवेल में यूज होता है। और बोरवेल में यूज करने के बाद फिर इसमें आपको FTA मारना पड़ेगा, या फिर आप GIL को ये सब मार दीजिए। वो आप पे डिपेंड है कि आप क्या चीज मारिएगा, क्या चीज नहीं मारिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को जरूर सपोर्ट करें, ताकि आए नए नए दिन में आपको ऐसे ही सैनिटरी से रिलेटेड और हार्डवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक